हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबको मेरे चैनल में। आज मैं आपकी बहुत सारी कन्फ्यूजन दूर करने वाली हूँ क्योंकि मैं ये पर्सनल एक्सपीरियंस लेके आई हूँ आप लोगों को। अगर आपके पास टाइम हो तो आराम से देखिए, अगर आप टाइम नहीं हो तो जा भी सकते हैं इस वीडियो में, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम मॉम बनने वाली है उनको ये वीडियो देख के बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। क्योंकि हम जब भी फर्स्ट टाइम मॉम बनते हैं तो ये दिमाग में ये सवाल बहुत ज़्यादा रहता है कि हमारी डिलीवरी कैसे होगी, हमारे बच्चा कब बाहर निकलेगा। वो बच्चे को देखने के लिए भी इतने उतावले होते हैं कि उनसे सब्र नहीं होता है, और बहुत ज़्यादा घबराहट के साथ खुशी भी होती है। तो उनको मेन ये रहता है कि हम बच्चा को कैसे पैदा करें, डिलीवरी रूम के अंदर क्या क्या होता होगा, या फिर हम डिलीवरी कैसे करेंगे, कैसे जाएंगे, क्या क्या करेंगे। इसके सारे एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। वीडियो में बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो भी मेरे चैनल में नया है उनको बता दूं कि मैं 2 बच्चों की मम्मी हूँ। अभी मेरी एक बेटी है 7 साल की और एक मेरा बेटा है 4 साल का। दोनों ही डिलीवरी मेरा नॉर्मल हुआ है। मेरे बेटे के टाइम पे भी मेरा नॉर्मल डिलीवरी हुआ है, और मेरे बेटे के टाइम पे भी मेरा नॉर्मल डिलीवरी हुआ है। मैंने अपने चैनल में वीडियोज़ भी डाली हैं मेरे बेटे के टाइम पे और बेटी के टाइम पे भी। अगर आपको भी वो वीडियो देखना है तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। जब फर्स्ट टाइम डिलीवरी होने वाली थी या फिर फर्स्ट प्रेगनेंसी, तब मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। क्योंकि हर किसी को ऐसा होता है कि फर्स्ट टाइम अगर माँ बनने वाली हो या फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हो तो आपको इतना ज़्यादा पता नहीं चलता है। अगर आप उसी टाइम पे सेकंड टाइम प्रेगनेंसी हो, सेकंड बेबी को बॉर्न करने वाले हो, तो आपको डर कम लगता है। पेन तो उतना ही होता है और परेशानी भी वही होती है, सेम टू सेम, बट आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाता है कि इस ऐसा होता है दर्द, और ये चीज़ें होती है मेरे साथ प्रेगनेंसी के टाइम पे। थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाता है सेकेंड बेबी में। तो फर्स्ट बेबी में तो बहुत सारा परेशानी होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसे चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस भी होता है उस टाइम पे, और बॉडी में बहुत सारे ऐसे चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से हम डरते हैं, घबराते हैं, और चिड़चिड़े भी बहुत सारे होते हैं। जैसे ही आपकी 9 मंथ लग जाता है उसके बाद आप हॉस्पिटल बैग वगैरह सब कुछ प्रिपरेशन करके रखिए, क्योंकि 9 महीने के बाद आपकी बच्चा कभी भी हो सकता है। डॉक्टर एक ड्यू डेट देते हैं, ये कंफर्म नहीं है कि ड्यू डेट में ही बच्चा हो। ड्यू डेट से बहुत जने 99 लेडीज़ को ड्यू डेट से पहले ही बच्चा हो जाता है। इसलिए आप ड्यू डेट ये है तो मैं इसी टाइम पे जाऊंगी, ऐसे करके चुप नहीं रह सकते हो। ड्यू डेट जो देते हैं उसकी 10 से 15 दिन पहले ही बेबी हो जाता है मैक्सिमम लेडीज़ों में। मुझे भी ऐसे ही हुआ था। मेरा भी जब बेटी हुई थी वो भी 10-15 दिन पहले हुई थी, और जो बेटा है वो भी 10-15 दिन पहले हुआ था। इसलिए ज़्यादातर मैक्सिमम लेडीज़ में ड्यू डेट से पहले ही बच्चा हो जाता है। इसलिए अगर आप पहले से प्रिपरेशन करते हो, हॉस्पिटल बैग वगैरह बनाते हो, या फिर जो भी चीज़ें हैं आप पहले से प्रिपरेशन करके रखते हो, तो आपकी बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा। जैसे ही आपका 9 मंथ चालू हो जाता है, डॉक्टर आपको हर वीक चेकअप के लिए बुलाती है। मुझे तो हर वीक बुलाया था, और इंडिया में भी मैक्सिमम हर वीक ही बुलाते हैं, क्योंकि बेबी की कंडीशन वहाँ पे चेक करते रहते हैं, कभी भी डिलीवरी हो सकता है। मेरे टाइम पे भी ऐसे हुआ था। मैं तो चली गई थी, वैसे नॉर्मली मुझे कुछ भी नहीं हुआ था पहले, तो मैं ऐसे ही चली गई थी डॉक्टर को दिखाने। डॉक्टर को दिखाने के बाद डॉक्टर ने बोला ना इसकी ना सर्विक्स 2 सेंटीमीटर तक ओपन हो गया था, अब इसको एडमिट करो। तो मुझे डॉक्टर ने एडमिट कर दिया था, और डॉक्टर ने एडमिट करने के बाद डॉक्टर बार बार आके फिंगर से आपकी वजाइना में हाथ डाल के चेक करते हैं। अगर 2 फिंगर आपके वजाइने में आ रहा है तो 2 सेंटीमीटर तक सर्विक्स आपका ओपन हो रहा है, 3 उंगली जा रही है तो 3 सेंटीमीटर तक ओपन होता है। इस टाइप से 4-5 ऐसे कर करके आपकी सर्विक्स 9 सेंटीमीटर खुल गया है तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। इसलिए डॉक्टर बार बार आके आपकी वजाइना में फिंगर डाल के चेक करते हैं। ये भी मुझे क्वेश्चन आ रहा था, जो बार बार आ रहा था कि मैम जब डिलीवरी के टाइम होता है या फिर जब चेकअप कराने जाते हैं, वहाँ पे डॉक्टर हमारे वजाइना में उंगली डाल के क्यों चेक करते हैं, या फिर किस लिए चेक करते हैं। तो वजह यही होता है कि डॉक्टर बार बार यही चेक करते हैं कि आपकी सर्विक्स कितने सेंटीमीटर तक ओपन हुआ। अगर सर्विक्स अपने आप ओपन हो रहा है तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी, बच्चा बाहर निकलने में आसानी होगी। इसलिए आपकी वजाइना में बार बार डॉक्टर ये फिंगर डाल के चेक करते हैं कि कितने सेंटीमीटर तक खुल गया है। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, नॉर्मल है ये। जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो तब सीधा सीधा आपको डिलीवरी रूम के अंदर नहीं लेके जाते हैं। पहले तो आपको कमरा दिया जाता है, रूम दिया जाता है, पर्सनल रूम, वहाँ पे आपको रखते हैं। वहाँ पे बेड पे लिटा के आपको रखते हैं। अगर आपको कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, तो आपको दवाइयाँ नहीं देंगे। अगर आपको कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ रहा है या फिर लेबर पेन नहीं आ रहा है तो आप वहाँ पे बोतल चढ़ाएंगे। बोतल से स्लाइन के थ्रू हाथ में, मैं आपको यहाँ पे वीडियो भी लगा दूंगी। मेरा भी ऐसे हुआ था, क्योंकि मुझे कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ रहा था, हल्का हल्का पेट में ऐसा लग रहा था कि मुझे दर्द हो रहा है, बट
इतना वो डिलीवरी वाली कंट्रैक्शन नहीं आ रहा था। तो डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन लगाया, इंजेक्शन नहीं, इंजेक्शन तो जो बोतल होता है उसमें इंजेक्शन लगाया था, और वहाँ के थ्रू मेरे हाथ में जो एक नली लगी हुई थी वहाँ से मुझे धीरे धीरे ड्रिप 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 करके मुझे दे रहे थे। मुझे तो सुबह ही एडमिट कर दिया था। सुबह मैं एडमिट हुई, उसके बाद 3 से 4 बार दवाई देने के बाद तब जाके मुझे कंट्रैक्शन हुआ था। जब आपको ड्रिप चढ़ती है, ड्रिप चढ़ने के बाद भी जब बोतल ख़त्म हो जाता है तो आपको बोलते हैं थोड़ा बहुत टहलते रहना चाहिए, थोड़ा बहुत टहलो आप। तो उस टाइम पे आप रूम के अंदर ही टहल सकते हो। डॉक्टर आपको बता देते हैं थोड़ी सी टहलते रहना, और वो पूछते रहते हैं कि आपको दर्द हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। अगर आपको हो रहा है तो आप बोल सकते हो हाँ हो रहा है, बट उसमें दर्द लाने के लिए वो दवाइयाँ देते हैं। इसलिए आपको जितना हो सके वहाँ के अंदर भी टहलना चाहिए, कि इससे क्या नॉर्मल डिलीवरी जल्दी हो जाती है। अगर आपको उस टाइम पे ऐसा लग रहा है कि मुझे वॉशरूम जाना है या फिर सूसू आ रही है, पोटी आ रही है, तो आप जा सकते हो आराम से। पर उस टाइम पे ध्यान रखना पड़ेगा कि जो वाटर बैग है वहाँ पे फटे नहीं। अगर आपके वाटर बैग अगर फट जाता है तो इमीडिएटली आपको डिलीवरी रूम के अंदर ले जाते हैं। इसलिए वाटर बैग फटते ही आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए कि मेरा वाटर बैग फट गया है। वैसे तो नॉर्मली डॉक्टर आते रहते हैं उस टाइम पे, 5-10 मिनट में नर्स आते रहते हैं। जैसे ही आपको वाटर बैग ब्रेक हो जाए उसके बाद तुरंत आपको डिलीवरी रूम के अंदर ले जाते हैं। डिलीवरी रूम के अंदर ले जाने के बाद आपको इतना ज़्यादा दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। पहले से ही वाटर बैग जब से फट गया उसके बाद आपको कॉन्ट्रैक्शन बहुत तेज़ी से होने लग जाता है। वाटर बैग फटने का मतलब है आपकी डिलीवरी के लिए आप रेडी हो गए हो। तब भी डॉक्टर देखते हैं कि वजाइना का कितना सेंटीमीटर तक सर्विक्स ओपन हुआ है। वजाइना में हाथ डाल के तभी भी चेक करते हैं कि क्या खुल रहा है या फिर नहीं खुल रहा है। अगर वजाइना खुल रहा है, सर्विक्स ओपन हो रहा है, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। जैसे कॉन्ट्रैक्शन चालू हो गया, पेट में इतने भयंकर तरीके से दर्द होता है, आपको डिलीवरी रूम में तो ले जाते हैं। डिलीवरी रूम में ले जाने के बाद छोटा सा एक बेड होता है जहाँ पे आपको लिटाया जाता है। वहाँ पे आपकी टांगे बोलते हैं, जैसे इस टाइप का चेयर मिलता है। वहाँ के 2 लेग आपको अप करना पड़ेगा। यहाँ पे एक रख दिया, यहाँ पे एक रख दिया, और वहाँ पे डॉक्टर जो बोलते हैं वहाँ पे पुश करो। जैसे आपको लंबी सांस लेना है और पुश करना है। बस आपका काम यही है कि हिम्मत नहीं हारना है। दर्द तो इतने भयंकर तरीके से होगा जैसे आप सोच भी नहीं सकते हो कितना दर्द होता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था। बहुत सारे लेडीज बोलते हैं मुझे इतना कम दर्द हुआ था या फिर ये हुआ था वो हुआ था, बट मुझे तो बहुत भयंकर तरीके से दर्द हुआ था। तो 2 पैर ऐसे रखने के बाद आपको वहाँ पे बच्चा निकालने की कोशिश करेंगे, बोलेंगे अब लंबी सांस लो और पुश करो, लंबी सांस लो और पुश करो। तो वहाँ पे चिल्लाना और चिल्लाना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि डॉक्टर भी बोलते हैं कि वहाँ पे चिल्लाना नहीं, ज़्यादा चिल्लाओ नहीं। नर्स वगैरह जो बैठती है वहाँ पे, वो जैसे जैसे कोई किसी में ऐसा होता है ना, बहुत ज़्यादा चिल्ला लेती है। बस वैसा नहीं करना है, आपको हिम्मत से काम लेना है, लंबी सांस लेना है और पुश करना है नीचे की साइड। उस टाइम पे एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर आपको पोटी या फिर सूसू आ रही है उस टाइम पे, अगर आप नीचे पुश कर रहे हो उस टाइम पे, अगर आपको पोटी सूसू कुछ भी आ रहा है तो आपको वहाँ पे कर देना है, रोक के नहीं रखना है। अगर आप सूसू पोटी को रोकने की कोशिश करोगे तो बच्चा बाहर नहीं निकलता है। इसलिए डॉक्टर आपको बोल देते हैं कि अगर कोई सूसू आ रहा है या फिर पोटी आ रहा है तो आप यहीं पे कर दो, हम साफ़ कर देंगे। बहुत सारे डॉक्टर ऐसे अच्छे डॉक्टर होते हैं तो वो बोल देते हैं। ऐसे आपने सुना होगा नर्स चिल्लाते हैं, डॉक्टर चिल्लाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर आपको सूसू पोटी भी आ रही है तो पुश करते करते आप निकाल सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वहाँ पे नर्स जो बैठी होती है वो साफ़ कर देती है। जैसे जैसे आप लंबे सांस लेके पुश करते हो तो बच्चा धीरे धीरे करके नीचे उतरना चालू हो जाता है। जैसे ही बच्चे का हेड थोड़ा सा दिखना चालू हो जाता है तो जो डॉक्टर होती है, डॉक्टर वजाइना में कट लगा देती है। कट क्यों लगाती है? क्योंकि बच्चे को बाहर निकालना आसान हो जाए। इसलिए मैक्सिमम लेडीज़ों में बच्चों को जो वजाइना में कट होता है इसी वजह से लगता है कि बच्चे जल्दी से बाहर निकल जाए, वहाँ पे अटक के नहीं बैठे। क्योंकि बच्चा अगर वजाइना में अटक गया तो बहुत सारे केसेस बिगड़ने के चांसेस होते हैं। बच्चा नहीं रह पाता है जिंदा, क्योंकि वहाँ पे वजाइना का मुंह छोटा होता है। तो बच्चे के अगर ना यहाँ पे फंस गया तो बच्चा जिंदा नहीं रह सकता है। इसलिए डॉक्टर आपको पूछे बिना ही वहाँ पे कट लगा देते हैं। अगर आप सोचोगे कि कट लगाने से तो ऐसा दर्द होता होगा, ये होता होगा, वो होता होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको जब बच्चा निकालने के टाइम इतना दर्द होता है, आपको वो वजाइना में कट लगता है, वो पता भी नहीं चलता है मेरे वजाइना में कट लगा है। जैसे ही आपका बच्चा बाहर निकल जाता है तो आप वो सारे दर्द जो कट वट लगता है, जो पहले जितना दर्द में चिल्ला रहे होते हो, चीख रहे होते हो, वो सारे
ये दर्द आपको 1 मिनट में गायब हो जाता है। जैसे ही आपके बच्चे को डॉक्टर सीने से लगा देते हैं, आपके सीने में चिपका देते हैं, उसके बाद ऐसा लगता है कि मेरे को ना कुछ हुआ ही नहीं है, मैं ना बहुत ठीक हो गई हूँ। इतनी खुशी होती है बच्चे को देखने के बाद, इतना इमोशनल हो जाते हो बहुत। मैं तो रोई भी थी, मैं बहुत रोई थी मेरे बच्चे को जब पहली बार मेरे को गले से लगाने को था। तो जब डॉक्टर ने मुझे दिया था, मैं ना जैसे चिपका दिया तो मुझे ना बहुत आंसू आ गए थे। तब मैं बहुत रोई थी, एकदम खुशी के आंसू जो बोलते हैं ना, उस टाइम पे अपने आप आंखों में से आंसू निकलना स्टार्ट हो जाता है। आपको पता भी नहीं चलता है कि मैं रो रही हूँ, इतनी खुशी होती है। जो आपकी पहले वाली भयंकर दर्द है ना, वो सारा गायब हो जाता है, दूर हो जाता है। आप इतने खुश होते हो, इतना सुकून मिलता है आपको। और सारे घर वालों को जब बच्चा देते हैं तो वो सुकून तो अलग ही बात है। जैसे ही बच्चा निकल जाता है, थोड़ा बच्चे की साफ सफाई होती है और पहले आपको दिखा देते हैं, उसके बाद बच्चे को बाहर ले जाते हैं आपकी फैमिली वालों को दिखाने के लिए। और उस टाइम पे थोड़ी 2-3 मिनट के बाद जहाँ पे कट लगा है वजाइना में, वहाँ पे टाँका लगा देते हैं। जैसे टाँके कैसे लगते हैं, जैसे सुई होता है ना, सुई से ऐसे सील के टाँका लगा देते हैं। उस टाइम में आपको थोड़ा बहुत दर्द हो सकता है, हो सकता है नहीं, होता ही है, थोड़ा बहुत दर्द होता है। जब काटने के टाइम तो आपको पता नहीं चलता है कि मेरे वजाइना में कट लगा है। जब सीलने के टाइम आता है, टाँका लगने के टाइम आता है, उस टाइम पे आपको लगता है कि हाँ, मेरा वजाइना में सील रहे या फिर टाँके लग रहे हैं। बट इतना ज़्यादा दर्द नहीं होता उसमें भी, क्योंकि पहले ही आपने इतना दर्द सह चुकी होती है, तो वो दर्द इतना कम ही लगता है, इतना ज़्यादा नहीं लगता है। उसके बाद डॉक्टर साफ सफाई करके, सब कुछ करके आपके अच्छे से वजाइना में गर्म पानी वगैरह जो भी है, क्रीम वगैरह लगाना है, वो सब लगा के आपको बड़ा सा डायपर लगा देती हैं। क्योंकि छोटे छोटे जो पैड होते हैं वो तो हमारे प्रेगनेंसी के टाइम पे, जब डिलीवरी हो जाती है उसके टाइम पे वो कुछ किसी काम का नहीं है। बहुत बड़े बड़े, इतने इतने बड़े बड़े डायपर आते हैं, वो लगाना पड़ता है। नहीं तो आपकी ब्लीडिंग इतनी होती है कि पैड की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, पैड लगा के आप ब्लड को रोक सकते हो। इतना ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। जो भी 9 महीने में ब्लड इकट्ठा हुआ है वो सारे प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद पूरा ही निकल जाता है। इसलिए बड़े बड़े डायपर भी आपको 4-5 दिन में या फिर 6-7 भी चेंज करना पड़ सकता है, इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है उस टाइम पे। ये तो हो गया डिलीवरी रूम के अंदर क्या क्या होता है। ये मैं आपको नॉर्मल डिलीवरी की सिचुएशन बता रही हूँ, नॉर्मल डिलीवरी कैसा होता है। सिजेरियन में थोड़ा सा अलग होता है। सिजेरियन में तो बोलते हैं, मेरा तो सिजेरियन नहीं हुआ है, बट सिजेरियन में एक इंजेक्शन लगा देते हैं। इंजेक्शन के बाद आपको होश नहीं रहता है। जैसे ऊपर तो आपको होश रहता है कि मेरे साथ मतलब ऐसे ऐसे हो रहा होगा शायद, बट इतना वो सेंस नहीं रहता है। आप बेहोश टाइप हो जाते हो। वहाँ पे काटते हैं, निकालते हैं और वो सील देते हैं, उसके बाद बच्चा निकालते हैं। आपको बोलते हैं सिजेरियन के टाइम में आपको इतना पता ही नहीं चलता है मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि आपको वहाँ पे बेहोशी का इंजेक्शन देते हैं, उसके बाद ऑपरेशन होता है। पर नॉर्मल डिलीवरी आप करोगे तो नॉर्मल में तो बहुत ज़्यादा दर्द होगा, बट आपको शॉर्टकट मार के वहाँ पे सिजेरियन में नहीं जाना है। नॉर्मल, जितना हो सके नॉर्मल डिलीवरी के साइड जाना है। क्योंकि अगर आप सिजेरियन कराते हो तो जो इंजेक्शन लगता है पीछे, एक हड्डियों में इंजेक्शन लगता है, वो इंजेक्शन बाद में जाके बहुत ज़्यादा परेशानी करती है। मेरे एक फ्रेंड है और बहुत सारे ऐसे हैं जिसने सिजेरियन कराई हुई है, उन्होंने अपने मन से नहीं कराई हुई है, उनकी सिचुएशन ऐसी थी जिसको सिजेरियन करना पड़ा। तो वो लोग बोलते हैं कि जब भी ठंड का टाइम आता है या ठंडा होता है या फिर कुछ ऐसे ज़्यादा काम कर लेते हैं या फिर झुकते हैं, उस टाइम पे जहाँ पे इंजेक्शन लगा हुआ है हड्डियों में, वहाँ पे दर्द होता है। ये पूरा लाइफ टाइम तक ही चलता रहेगा कि हड्डियों में दर्द होता है। इसलिए थोड़ी 2-3 घंटे की आप दर्द या फिर तकलीफ सह लेना। ज़्यादा मैक्सिमम हो सके तो आप नॉर्मल डिलीवरी करने की ही कोशिश करना। जाते ही ऐसे मत बोल देना कि नहीं मुझे तो सिजेरियन करना है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं करना है। अगर आप ये बोलोगे तो बाद में बहुत टाइम तक पछताना पड़ सकता है। इसलिए जितना हो सके नॉर्मल डिलीवरी करने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।